आइए ग्रामर सेक्शन के सैम्पल नंबर सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं। ये सेक्शन बी है, आपके क्लास 10 के इंग्लिश एग्जाम है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 से हम सॉल्व करेंगे, जो ग्रामर सेक्शन है सेक्शन बी वाला। कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। ये 10 मार्क का होता है, आपको कोई भी 12 में से 10 करना है। आप अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Choose the correct option to complete the sentence. It was believed that the Olympic Games dash a Greek hero. Options है were founded by, was founded, are found, were found. बताइए क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका were founded by. It was believed that the Olympic Games were founded by a Greek hero. Identify the error in the given sentence and supply its correction. इसमें error है, आपको correction बताना है। Children visiting the park are amused by the monkeys play in the cages. तो एरर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर एरर है प्ले में। प्ले क्या होगा? मंकीज प्लेइंग इन दी केजेस होगा। एरर में आप लिखेंगे प्ले और करेक्शन में आप लिखेंगे प्लेइंग। ओके, क्वेश्चन 3 में चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। The principal has suddenly called for an assembly at the school auditorium. We dash the junior classes from 5 to 7. तो स्कूल प्रिंसिपल ने सडनली क्या बुलाया है? स्कूल असेंबली बुलाया है। कहाँ पर? स्कूल ऑडिटोरियम में। तो इसका फिलअप आपको करना है वी दी। तो हम लोगों को क्या किया? हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया है। तो वी वेयर आस्क्ड टू इन्फॉर्म, क्या होगा? वी वेयर आस्क्ड टू इन्फॉर्म द जूनियर क्लासेस, मतलब जूनियर क्लासेस को इन्फॉर्म करना है 5 to 7 को, ये कहा है। वी वेयर आस्क्ड टू इन्फॉर्म द जूनियर क्लासेस फ्रॉम 5 to 7। 4 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। अब इसमें एरर है और करेक्शन वाला आपको चूज करना है कि कौन सा में एरर है और उसका सप्लाइज कर रहा है कौन सा करेक्ट वर्ड। तो कौन सा कर रहा है आप बताइए? ये नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? हैज़ येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। ऑप्शन नंबर बी होगा उसका आंसर। ओके, fill in the blank by selecting the correct option. Alex and I went ahead to give the information. I knocked on the door and Alex dashed to come forward. Okay, option says said for the class monitor, told the class monitor, requested the class monitor and ordered the class monitor. So Alex and I went ahead to give the information. I knocked the door and Alex ने क्या किया है? रिक्वेस्ट किया है क्लास मॉनिटर को, रिक्वेस्टेड द क्लास मॉनिटर टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए कम फॉरवर्ड। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाइज करेक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। मुझे पता है आपको इसका आंसर एकदम तुरंत आ गया होगा। आर की जगह में क्या होगा? ईज लगेगा। आर की जगह में ईज लगेगा। आर एरर है और करेक्शन है ईज। ओके, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट हैव यू डैश टू डिस्कवर। बताइए बिन एबल, एबल वेयर एबल हैड बिन। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बिन एबल। व्हाट हैव यू बिन एबल टू डिस्कवर। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द ट्रेन डैश बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। तो ट्रेन जब तक हम लोग पहुँचे स्टेशन तो ट्रेन तब तक वहाँ से जा चुकी थी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, मतलब वो चली जाएगी। विल हैव लेफ्ट। ओके, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, विल हैव लेफ्ट होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू डैश चेक विथ किम इफ ही इज फ्री दिस फ्राइडे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आपको चेक कर लेना चाहिए किम अगर वो फ्री है फ्राइडे को, तो यू शुड चेक, आपको चेक कर लेना चाहिए। यू शुड चेक होगा इसका ऑप्शन में आंसर। वुड, शुड, कुड, विल में शुड होगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। I didn't want to hand over my precious chocolate, so I requested. क्या रिक्वेस्ट किया? She smiled and she said keep it and have it afterwards. तो उसने रिक्वेस्ट किया था, क्या बोला था कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए होगा क्या? I will eat it here, may I eat it here, wouldn't I eat it here, shouldn't I? तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो may I eat it here. I didn't want to hand over my precious chocolate, so I requested may I eat it here. She smiled and said keep it and have it afterwards. Okay, उसने पूछा तो उसने बोला कि रख लो और इसको बाद में खा लेना।
फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द हेडलाइन ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में न्यूज़पेपर में आया, आपको हेडलाइन को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ओके, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग लेड टू द डेथ ऑफ, क्या लेड टू द डेथ ऑफ, मच होगा, मोर होगा या मैनी होगा? नंबर है ना, मैनी होगा ना, मैनी। ओके, सुनैना एंड प्रतीक हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट द अपकमिंग इवेंट एट द कॉलेज। रिपोर्ट प्रतीक्स क्वेश्चन, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मैनी आवर क्लासमेट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग? तो क्या होगा, रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट स्पीच में। और डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मैनी ऑफ आवर क्लासमेट विल पार्टिसिपेटिंग, तो क्या होगा, इसमें प्रतीक है ना, प्रतीक नहीं, किसको बोल रहा है, सुनैना को बोल रहा है। लोग दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रतीक आस्क्ड सुनैना, प्रतीक आस्क्ड सुनैना इफ शी हैड एनी आइडिया हाउ मैनी ऑफ देयर क्लासमेट वुड बी पार्टिसिपेटिंग। क्या होगा, प्रतीक आस्क्ड सुनैना इफ शी हैड एनी आइडिया हाउ मैनी ऑफ देयर क्लासमेट्स वुड बी पार्टिसिपेटिंग। ओके, सो ये था सैम्पल नंबर 2 जो हम साथ में प्रैक्टिस किया हमने। आपने कितना स्कोर किया है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सैम्पल नंबर 3 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।